नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सहरसा नाउ और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। इस समय बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सभी विधायक अपने अपनी क्षेत्र की समस्याओं को सदन के पटल पर रख रहे हैं। इसी बीच एक विधायक बेगूसराय नगर से विधायक कुंदन कुमार ने बिहार ग्राम रक्षा दल की बात सदन पे रखी, क्योंकि लंबे समय से कई सारे, बात करें तो सैकड़ों की तादाद में जो बिहार रक्षा ग्राम रक्षा दल के जो लोग हैं, जो उनकी उचित मांगों को लेकर के काफ़ी समस्याओं से उनको जूझना पड़ रहा है। इस समय हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए है महेश जी, जो कि उन तमाम लोगों की आवाज़ बनकर आगे चल रहे हैं और लगातार चाहे मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो या विधानसभा तक उन लोगों की बात को पहुंचा रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से और क्या कार्य रहता है बिहार ग्राम रक्षा दल का और क्या क्या इनकी मांगे हैं और कब से इसका गठन हुआ, इस संगठन का गठन हुआ और अभी तक इनकी जो मांगे हैं वो कहाँ तक पहुंची है। महेश जी, स्वागत है आपका सहरसा नाउ में। बिहार ग्राम रक्षा दल, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इनका मुख्य कार्य क्या रहता है, किस तरह से ये कार्य करते हैं, और क्योंकि आप इन तमाम लोगों की आवाज़ बन करके आगे चल रहे हैं, इन सभी को लीड कर रहे हैं, तो कितनी तादाद है इन लोगों की? देखिए, बिहार में तो इनकी लगभग 50-60 हज़ार लोग कार्यरत हैं और कार्य कर रहे हैं। अपने अपने थाना क्षेत्र के पंचायत में सभी लोग काम कर रहे हैं। इनका जो काम है सामाजिक स्तर पर सुरक्षा प्रदान करना, मतलब निचले स्तर से हर व्यक्ति की सुरक्षा करना ग्राम रक्षा दल का कार्य है। ये तो बहुत ही अहम कार्य है इनका, चूँकि वहाँ तक अगर मान लीजिए थाना नहीं पहुँच पाती है, उन व्यक्ति तक थाना नहीं पहुँच पाता है, लेकिन ग्राम रक्षा दल उस गांव के होने के नाते उसको सुरक्षा तुरंत मुहैया कराती है। इनके कार्यशैली अच्छे हैं, चाहे आपात स्थिति में हो, चाहे सुरक्षा के मामले में हो, चाहे सामाजिक काम में अन्य और भी कोई काम हो, तो इनका जो योगदान है अहम है। महेश जी, जिस तरह से बात करूं, क्योंकि सवाल एक बहुत बड़ा खड़ा होता है, हमने भी आज देखा कि एक बड़ा मंथन आप लोगों की तरफ से सहरसा में किया गया। सवाल ये है कि जिस तरह से निस्वार्थ भाव से तमाम लोग काम करते हैं, लेकिन क्या उन्हें उचित मानदेय या स्थायी कर्मी का दर्जा या फिर कहीं जीवन बीमा, वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जो आपकी शायद मांगों में आप लोगों ने रखा भी है, तो उस चीज़ को लेकर के किस तरह से आप काम कर रहे हैं? देखिए, पीछे जहाँ तक बात है, ग्राम रक्षा दल अपनी दिशा से थोड़ा भटक रहे थे। इस बार जब हम लोगों ने पहल किया विधानसभा चुनाव से पहले, तो ये लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आए और इन लोगों ने बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा योगदान दिया, चाहे चुनाव में हो या थाने में कार्य करके हो। तो सभी जगह लगभग ग्राम रक्षा दल का इस बार अच्छा योगदान रहा। लेकिन इनमें से कुछ लोग जो कि इनका अहित चाहते हैं, वो गलत रास्ता पकड़ के इनको जो है भटकाने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात नहीं पहुंची। लेकिन इस बार ग्राम रक्षा दल ने पूर्ण सहयोग किया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जैसा कि पूरे बिहार के लोग नहीं पूरे देश के लोग जान रहे हैं, कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हर व्यक्ति के विकास के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी सोचते हैं। अब रही, आप जैसा देख रहे हैं कि बिहार में रोजगार की बात होती नहीं है। ये रोजगार की एक जो कहते हैं कि हवा बहुत तेजी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार पे काम कर रहे हैं। आज जैसे कि हर क्षेत्र में लीजिए, शिक्षा क्षेत्र में लीजिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में लीजिए, प्रशासनिक क्षेत्र में लीजिए, सभी जगह माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार देने का काम किया है। अगर इस पर कोई टीका टिप्पणी करता है तो वो निरर्थक है और उनको समझ नहीं है कि हम अपने देश के लिए, अपने बिहार के लिए हम क्या बात रख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते नहीं है, करते। आप लोग देख रहे हैं विकास की जिस तरह से रफ्तार बिहार में है, हर क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में जिस तरह से बयार चल रहा है, हम समझते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में बिहार भारत का अव्वल राज्य रहेगा।
महेश जी, जिस तरह से, क्योंकि एक यूनिफॉर्म पहनना एक बहुत ही गर्व की बात होती है और यूनिफॉर्म के साथ साथ कई जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, तो प्रशिक्षण को लेकर के भी आप लोगों ने कुछ बात की है गृह विभाग से या माननीय मुख्यमंत्री से? देखिए, ऑलरेडी इन लोगों का प्रशिक्षण तो थाने में, थाना इनका ड्यूटी बांटती है अच्छा। और उसमें प्रशिक्षण भी थाना के माध्यम से दिया जाता है। लेकिन अब बात रही उनको अस्थायीकरण करने की और उनकी मान दे देने की, जो राज्य सरकार, जो राज्य कर्मी का जो दर्जा है वो देने की बात है, तो इन लोगों की बातों को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी इन लोगों को अकेले नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से पूरे बिहार को उन्होंने परिवार समझा, उसी तरह से ग्राम रक्षा दल को भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपना परिवार समझते हैं। इस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही आप लोगों को मतलब राज्य कर्मी का दर्जा जरूर देंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। तो महेश जी, जिस तरह से चाहे बात करें जीवन बीमा को लेकर के या मतलब कोई पेंशन को लेकर के, चाहे जितना भी सरकार पास करे, तो उस पर भी आप लोग बात कर रहे हैं? नहीं, इनकी तो मांगे हैं सभी चीज़, जो भी राज्य कर्मी का जो भी डिमांड होता है वो सारी मांगे हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से रखा है और जल्द ही इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। कहीं भी इनको भटकने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार दे रहे हैं और इस रोजगार के क्रम में ग्राम रक्षा दल को भी रोजगार देने का काम करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। अब एक और सवाल पूछना चाहूँगा महेश जी, जिस तरह से बाकी राज्यों में मिलता, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हम झारखंड हो, गुजरात हो या जम्मू कश्मीर हो, तो हर जगह की स्थिति के हिसाब से अलग अलग विलेज डिफेंस ग्रुप को, चाहे हम हिंदी में कहें ग्राम रक्षा दल को मिलता है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के एज कम्पेयर टू अगर बात करें उत्तर प्रदेश या झारखंड, तो अभी तक क्या बातचीत हुई है? अभी तक की अगर स्थिति की बात करूँ तो कहाँ तक बात पहुंची है और किन किन मांगों? देखिए, पीछे इस विधानसभा चुनाव से पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 45 विभागों पे मुहर लगाई थी, जिनमें एक ग्राम रक्षा दल भी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो सोच ही रहे हैं। अब रही बात की पूरे बिहार की जो भी राज्य कर्मी का दर्जा देने की बात आए, उस पर पूरा फोकस है और उनका जो भी डाटा है वो सब तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इनको एक खुशी की बात ग्राम रक्षा दल को मिलेगी। देखिए, जैसे बजट सत्र चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि क्या जो आपकी मांगे हैं वो इसी सत्र में ही पूरी हो? हाँ, जरूर, इसमें कोई बात नहीं है और इसमें हमने आवेदन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को और उम्मीद है कि इस बार जो भी बजट सत्र जो चल रहा है अभी, उसमें हमारी मांगे उठेंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर गौर करके इसका काम करेंगे। क्योंकि जब महेश जी, जिस तरह से हमने कई लोगों से भी आपके जो साथ चल रहे हैं उनसे भी बात की, क्योंकि आने वाले समय में पंचायत चुनाव भी हैं, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी पड़ जाती है ग्राम रक्षा दल पे ही। तो यदि एक हम अगर भगवान करे कि क्या आपकी जो मांगे पूरी हो जाए, यदि नहीं हो पाती इस सत्र में, फिर शायद ग्रीष्मकालीन सत्र लगेगा या फिर पंचायत चुनाव जब होंगे, तो फिर आगे की रणनीति पर किस तरह से, चाहे अभी तक आज का ही मंथन हो या आगे की फिर रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए, मंथन की जहाँ तक हमने एक ही बात आपसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे बिहार जो है एक परिवार है और पूरे बिहार में ग्राम रक्षा दल अपना योगदान दे रहे हैं, तो इनको भी वो परिवार मानते हैं और परिवार मानकर उनको भूखे कैसे सुला सकते? उनको, हर व्यक्ति को जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है हर घर तक राशन पहुंच रहा है, तो हर घर तक रोजगार भी पहुंचेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो उपलब्धि है और भी ज़्यादा निखरेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी इनको भी रोजगार देने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, आपने अपना समय दिया और उम्मीद करते हैं कि इनकी मांगे जरूर सरकार माने, क्योंकि जेन्युइन इनकी जो डिमांड है वो होनी चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से, चाहे वो रात की पहरेदारी हो या कानून व्यवस्था हो, पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। चाहे त्यौहार हो, चाहे चुनाव हो, हमेशा सदैव खड़े रहते हैं। तो सरकार से उम्मीद रहेगी कि इनकी मांगों पर गौर किया जाए और जल्द से जल्द उन्हें निपटाया जाए, ताकि ये अपना सुचारू रूप से काम कर सकें और खुशहाली से अपना जीवन बिता सकें। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए सारसा नाउ। नमस्कार।